हाँ जी, दिशा हम लास्ट क्लास में अभी तक क्या डिस्कस कर रहे थे कि हमने गुडविल की कैलकुलेशन सीखी थी कि गुडविल की जरूरत क्यों पड़ती है। कैलकुलेशन नहीं सीखी थी, हमने देखा था कि गुडविल की कैलकुलेशन क्यों करनी पड़ती है। एक नया नया पार्टनर आता है, हमारे पार्टनरशिप में कुछ इवेंट्स होते हैं जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। कुछ इवेंट्स होते हैं जिसके बारे में आज और ज्यादा डिटेल में, रिटायरमेंट अभी तक हमारा डिस्कशन नहीं हुआ, हमारा एडमिशन और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्कस हुआ था। इन दो केसेस में हमने डिस्कस किया था कि हम एक तो गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं और एक पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के थ्रू। ये दो क्यों जरूरत पड़ी थी तिशा में अभी तक? क्योंकि एडमिशन के टाइम पे तो इसलिए पड़ी थी क्योंकि हम उसको अपना सारा मतलब हाँ कोई नहीं, मेगा आप बता सकते हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हमने अब तक लास्ट की 3 क्लासेस में क्या डिस्कस की है। जब न्यू पार्टनर का एडमिशन था तो उससे फ्यूचर प्रॉफिट परचेज करना था क्योंकि उनकी पहले की मेहनत थी। तो उनसे हम न्यू पार्टनर से कहते हैं कि हमारा फ्यूचर प्रॉफिट परचेज करना था। और जो पास्ट में जो भी प्रॉफिट या लॉस था एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का, उसके लिए न्यू पार्टनर्स मतलब वो नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ जी, न्यू पार्टनर को पास्ट प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है, वो फ्यूचर के प्रॉफिट और लॉस पे है। बिल्कुल बिल्कुल। एक नई घटना होती है, हमारा बिजनेस चल रहा था, अरमान मेगा प्लीज म्यूट कर लीजिए। अरमान प्लस सचिन बिजनेस चला रहे थे, उनका बिजनेस चलना स्टार्ट हो चुका था। अब हमारी पार्टनरशिप चल रही है, अरमान पार्टनरशिप चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है। हमारी पार्टनरशिप में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं फ्यूचर में? आयुष आ सकता है एज ए नया पार्टनर, हम किसी को नया पार्टनर ले सकते हैं। यहां पर अब पार्टनर हो जाएंगे आयुष, अरमान और सचिन। दूसरा, अभी हम 1:1:1 की रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। कल को आज से 10 साल के बाद, ये 3 साल के बाद आयुष एडमिट हुआ था, 10 साल के बाद हम क्या कहते हैं कि इसमें एक्सपर्टाइज हो गई है अरमान की। हमारे जो काम था उसमें एक्सपर्टाइज किसकी है? अरमान की। अरमान कहता है यार, जब काम सबसे ज्यादा मैं कर रहा हूं, यानी टाइम सबसे ज्यादा वो दे रहा है, सबसे ज्यादा टाइम अरमान दे रहा है, सचिन और आयुष कम टाइम दे पा रहे हैं और प्रॉफिट अभी तक 1:1:1 की रेशो में शेयर हो रहे हैं। क्या अरमान आके सबसे पहले आप क्वेश्चन करोगे, नहीं करोगे, कि जब टाइम सबसे ज्यादा मैं दे रहा हूं तो फिर प्रॉफिट सबसे ज्यादा भी तो मेरे को मिलने चाहिए? कहोगे या नहीं कहोगे अरमान आप? यस सर। अब क्या था कि जब हमने यहाँ पे पार्टनरशिप स्टार्ट की थी, आप भी उतना टाइम दे रहे थे, मैं भी उतना टाइम दे रहा था, हमने यहाँ पे अपना आयुष को पार्टनर बना लिया था। हमने वो डिस्कशन की थी कि गुडविल की कैलकुलेशन करी, हमने पास्ट एडजस्टमेंट करी, सारी जो करी थी, क्या करी थी? रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, क्यों, वो हम अकाउंटिंग पार्ट पे आएंगे। अभी सिर्फ हम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं। अब यहाँ पे आके आना, अरमान हमारे बराबर टाइम दे रहा है, जितना टाइम मैं और आयुष दे रहे हैं ना, उतना टाइम अरमान दे रहे हैं, यानी हाफ टाइम अरमान दे रहे हैं प्लस हाफ टाइम हम दोनों दे रहे हैं, और प्रॉफिट इक्वली बट रहे हैं तीनों में। अरमान, आप सबसे पहला क्वेश्चन क्या करोगे? मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, ये कोई भी रीजन हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि कल को हमारे पार्टनरशिप में क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं। एक नॉर्मल बिजनेस चलता है, आपके फादर भी बिजनेसमैन है, आपको पता है कि बिजनेस में चेंजेस चलते रहते हैं। यस सर। अब हमारा बिजनेस चल रहा था, अरमान ने ज्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दिया, और मैं और आयुष अपना दूसरा काम भी कर रहे हैं। अरमान कहता है मैं फुल टाइम काम करता हूँ, सिर्फ मैं और कोई काम नहीं कर रहा, आप दोनों और भी काम कर रहे हो। टाइम सबसे ज्यादा वैल्यू एडिशंस मैं दे रहा हूँ, बट प्रॉफिट तीनों में इक्वली बट रहे हैं। प्रॉफिट क्या बट रहे हैं? तीनों में इक्वली बट रहे हैं। आपने क्वेश्चन रेज किया कि जब मेहनत सबसे ज्यादा मैं कर रहा हूं तो भैया प्रॉफिट इक्वली क्यों बट रहे हैं? आधा प्रॉफिट मेरा होना चाहिए, आधा प्रॉफिट आप दोनों का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए अरमान? होना चाहिए सर। यही होना चाहिए। आयुष, आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं अरमान की बात से? अगर अरमान हम दोनों मिलकर जितना टाइम दे रहे हैं, अरमान उतना टाइम दे रहा है, आफ्टर 10 ईयर्स, आपको जब आपका एडमिशन यहाँ पे हो गया था आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स अरमान क्या कह रहा है कि भैया मैं सबसे ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, आप और आयुष मिलकर जितना टाइम दे रहे हो ना, उतना टाइम मैं दे रहा हूं, तो मेरे प्रॉफिट शेयरिंग ज्यादा होनी चाहिए।
आयुष आप कोई क्वेश्चन रेज करना चाहोगे? अरमान, हमारी पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है और अरमान ने आके ये क्वेश्चन रेज किया है। सर ऐसा क्यों होगा सर? ऐसा जो 3 पार्टनर है तीनों बराबर बटेगा ना। बट अरमान का टाइम अरमान सबसे ज्यादा ज्यादा कर रहा है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉफिट सबसे ज्यादा वो जनरेट कर रहा है। प्रॉफिट सबसे ज्यादा कौन जनरेट कर रहा है? अरमान जनरेट कर रहा है। तो सर प्रॉफिट सबसे ज्यादा कौन जनरेट कर रहा है? अरमान कर रहे हैं। चलो अरमान की जगह आप हो, प्रॉफिट सबसे ज्यादा आप जनरेट कर रहे हो। मैं और अरमान है ना अपना साइड बिजनेस भी कर रहे हैं और वहां से भी पैसा कमा रहे हैं और यहाँ से भी है ना मेहनत आप करे जा रहे हो। सारा दिन दुकान पे आप बैठते हो, मैं कभी अपने दूसरे बिजनेस पे चला जाता हूँ 3 to 4 आवर्स, कभी 3 to 4 आवर्स अरमान भी चला जाता है और आप फुल टाइम दुकान पे बैठे रहते हो, शॉप पे बैठे रहते हो, बिजनेस पे बैठे रहते हो। सर पार्टनरशिप तो एग्रीमेंट से बनता है, तो एग्रीमेंट में तो सर ये एग्रीमेंट में ये कहीं भी नहीं होता कि आप और कोई काम नहीं कर सकते, आप सेम काम नहीं कर सकते कोई और। हाँ सेम और काम कर सकते हो आप। प्रॉफिट बटने का कह रहा हूँ मैं सर, वो तो सर होगा ना एग्रीमेंट में कुछ। बट नहीं, एग्रीमेंट में 1:1 है। मैं आपको कह रहा हूँ एग्रीमेंट में आज की डेट में 1:1 है। बट अब आपके मन में आने लगी कि यार मैं सबसे ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, ये 3-3 4-4 घंटे अपना और भी काम कर लेते हैं, और भी चीजें निपटा लेते हैं। आप क्वेश्चन रेज करोगे या नहीं करोगे कि सबसे ज्यादा पैसा मेरे को मिलना चाहिए? कर सकता हूँ। कर सकते हैं, यानी अपनी बारी आई तो सर कर सकते हैं। अरमान की बारी आई तो सर कैसे दे दूं प्रॉफिट, मैं नहीं देने वाला। चलो अच्छी बात है, इंसानी फितरत होनी भी ऐसी चाहिए। गुड, बिजनेसमैन ऐसे ही होते हैं। हाँ जी, तो अरमान अब क्या था, वापिस आ गए हम। आप सबसे ज्यादा टाइम दे रहे थे और मैं और आयुष कम टाइम दे रहे थे। अब आपने क्वेश्चन रेज कर दिया कि भाई हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलने चाहिए, कोई भी रीजन हो सकती है। मैंने एक केस डिस्कस किया आपके साथ, मैंने आपके साथ एक केस डिस्कस किया कि भाई कल को हम दोनों प्रॉफिट शेयर किसी भी वजह से चेंजिंग हो सकते हैं कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किसी भी वजह से जो आज की डेट पे 1:1 है। ये एक रीजन था कि हम कम टाइम दे रहे थे, आप ज्यादा टाइम दे रहे थे। इस वजह से क्या हो गया, 2:1 की रेशो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी। आपसे बात हुई। अब एक बात बताओ अरमान, यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी? 1:1 थी या नहीं थी? यस सर। यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगी? 2:1 अब मेरे मन में दोबारा हमारे मन में एक क्वेश्चन आए, अरमान ठीक है यार, यहाँ पर आप मेहनत ज्यादा कर रहे थे, आपने प्रॉफिट ज्यादा लेने स्टार्ट कर दिए। सर हाँ जी, हाँ जी। तो अब हमारे मन में क्वेश्चन क्या आया, आयुष और मेरे मन में। आयुष अब मैं आपसे बात करूंगा। अरमान चल ठीक है, तू यहाँ पर मेहनत ज्यादा कर रहा था, हमने तेरी बात मान ली, 2:1 रेशो चेंज कर दी, यानी आधा प्रॉफिट अरमान का और आधा प्रॉफिट किसका? सचिन प्लस आयुष का। तीशा मेघा ये बात क्लियर हो रही है? मेघा आपको ये बात क्लियर हो रही है हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हमने जो एक इवेंट स्टार्ट किया था, हमने क्या इवेंट स्टार्ट किया था? अरमान और सचिन ने बिजनेस स्टार्ट किया। आफ्टर 3 इयर्स हमने आयुष को पार्टनर बनाया था। पार्टनर क्या बनाया था हमने? उस टाइम गुडविल की कैलकुलेशन की थी। उससे क्या बात की थी? हमारी 3 साल की मेहनत का फ्यूचर का प्रॉफिट हम तेरे को कैसे दे दें, की थी या नहीं की थी कैलकुलेशन? फिर हमने पास्ट के प्रॉफिट्स की, जो और मेरा अरमान का प्रॉफिट का पिछले 3 सालों का, मैंने आयुष को कहा था भाई हम तेरे को कैसे दे दे। अगर इन केस लॉस होता तो आयुष भी सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है भैया मैं तुम्हारे पुरानी गलतियां क्यों भुगतूं, मैं तुम्हारी पुरानी गलतियां क्यों भुगतूं, मैं नहीं भुगतने वाला तुम्हारी गलतियां। सेम अब क्या था, 10 साल हमारा बिजनेस अच्छे से चलता रहा, सब कुछ बढ़िया से, ऊपर वाले की कृपा थी, सब काम बढ़िया से चल रहा। अब हमने क्या, इस ड्यूरेशन में मैंने और आयुष ने अपना एक और काम स्टार्ट कर दिया। मैंने और आयुष ने क्या कर दिया? अपना और काम स्टार्ट कर दिया। अरमान फुल टाइम बिजनेस में लगा रहा डेडिकेटली और बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है। बट अब अरमान के मन में क्वेश्चन आ गया कि सारा टाइम मैं दे रहा हूं, तुम दोनों अपना और भी बिजनेस कर रहे हो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी यहाँ पे 2:2। इस डेट से पहले क्या थी? ये लेट्स सपोज 31/3, मैं आपकी सहूलियत के लिए क्लोजिंग डेट ले रहा हूं, बट ऐसा कहीं भी नहीं लिखा होता कि क्लोजिंग डेट पे रेशियो चेंज होगी। इट कैन बी चेंज एनी डे एनी टाइम। मैंने आपकी सिर्फ सहूलियत के लिए। अब क्या था कि अपने रेशियो चेंज हो चुकी है। फिर मेरे मन में दोबारा क्वेश्चन आ रहा है, मैं और आयुष बैठ के बात कर रहे हैं, आयुष यार चलो ठीक है अरमान आज की डेट में टाइम ज्यादा दे रहा है, ये 10 साल तो यार मेहनत हमने तीनों ने की हुई है ना। हाँ जी
यस सर। आयुष अप्पा ने मेहनत की है या नहीं किया? मैंने और आयुष ने भी तो बराबर की। ठीक है, यहाँ पे अरमान ज्यादा टाइम दे रहा था, यहाँ पे अरमान ज्यादा टाइम दे रहा था, हमने उसको प्रॉफिट यहाँ ज्यादा देने स्टार्ट कर दिए। बट इस 10 सालों में तो मैं और अरमान और आयुष तीनों साथ में मेहनत कर रहे थे ना, कर रहे थे नहीं कर रहे थे? अगर 10 साल पहले ही अरमान, अगर यहाँ पर भी अरमान ज्यादा टाइम दे रहा था, यहाँ भी ज्यादा टाइम दे रहा था, तो अरमान तो क्वेश्चन पहले ही रेज कर देता। अरमान पहले क्वेश्चन रेज कर देता या ना कर देता? अरमान तो पहले भी क्वेश्चन, अरमान ने अगर आज क्वेश्चन रेज किया, इसका मतलब पहले तो हम क्या कर रहे थे? हम अपना बिजनेस पहले सही से चला रहे थे। हम अपना बिजनेस पहले तीनों इक्वली टाइम दे रहे थे, हम तीनों की इक्वल मेहनत थी, इक्वल पार्टिसिपेशन था हम तीनों का। हम तीनों का क्या था? इक्वल पार्टिसिपेशन था। हम तीनों इक्वली मेहनत कर रहे थे। आज समझ आती है, अरमान कह रहा है कि भाई मैं मेहनत ज्यादा कर रहा हूं, हमने उसके प्रॉफिट्स भी ज्यादा बढ़ा दिए। जो क्वेश्चंस मेरे यहाँ पे आए थे, मेरे और अरमान के मन में, जो क्वेश्चंस मेरे और अरमान के मन में आए थे, आज वही क्वेश्चंस मेरे और आयुष के मन में आ रहे हैं। आयुष और मैं दोनों बैठ के बातचीत कर रहे हैं, बढ़िया पार्टनर तो है ही, हम दोस्त भी हैं, बात कर रहे हैं। आयुष मेरे से कह रहा है सर ऐसे कैसे काम चलेगा। आज समझ आती है, आयुष अरमान ने मेहनत यहाँ पे ज्यादा की है, वो प्रॉफिट ज्यादा ले जाएगा, बट जो 10 सालों की मेहनत की वजह से हमारा नाम आज इस लेवल पे आ चुका है। जैसे आपने और अरमान ने 3 साल की मेहनत करके हमारा नाम ऊपर लेके आए थे, आज 13 इयर्स हो गए हमारे बिजनेस को, एक वेल ब्रांड बन चुका है, हम एक मार्केट में हमारा स्टेटस है। क्या ये यहाँ पर तो अरमान की सारी मेहनत नहीं थी ना, यहाँ तो तीनों की इक्वल मेहनत थी। इस मेहनत का प्रॉफिट क्या अरमान फालतू नहीं ले जाएगा अब? या सिर्फ यहाँ पर अगर अरमान बिजनेस स्टार्ट करता, क्या वो प्रॉफिट होते जो आफ्टर 13 इयर्स हम कमा रहे हैं? हाँ जी अरमान, अगर आप यहाँ पे नया बिजनेस स्टार्ट करते और हम 2:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते, क्या तब भी आपके प्रॉफिट सेम होते जो आज होंगे प्रॉफिट आफ्टर 13 इयर्स ऑफ द बिजनेस? सर मेरे ज्यादा होते। नहीं, आपको मैं समझने की कोशिश करिए। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करते, आज आप यहाँ पे टाइम ज्यादा दे रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, आज आप यहाँ पे टाइम ज्यादा दे रहे हो, मैं समझ रहा हूं, क्या यहाँ पे तो हम तीनों की इक्वल मेहनत थी या नहीं थी? थी सर। यहाँ तो इक्वल थी ना। यहाँ आप ज्यादा मेहनत कर रहे थे, आपने फट से क्वेश्चन रेज किया और हमने फट से, जो व्यवहारिक बात है, बिजनेस चलता है व्यवहार पे, हमने व्यवहारिक बात मानी। मैंने और आयुष ने आपकी रेशो चेंज करके आप 2:1 की रेशो कर दी आपकी। यस सर। कर दिया नहीं कर दी? कर दी। हाँ जी सर कर दी। बट यहाँ पे एफर्ट्स तीनों के इक्वली लगे हुए थे या अलग अलग लगे हुए थे? इक्वल लगे हुए थे। इक्वल लगे हुए थे। क्या इस साल की मेहनत का रिजल्ट हमें यहाँ आएगा नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। बट अब तो प्रॉफिट, मेहनत इक्वली लगी हुई थी, अब आप मेहनत का रिजल्ट क्या ले फालतू लेके जा रहे हो? यस सर। मेहनत इक्वली लगी हुई थी। अरमान, आयुष, आपके मन में क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा? यार अरमान और सर, आपने मेरे को मेरी बारी तो बड़ी जल्दी कह दिया था सर, मैं प्रॉफिट, मैं नया बंदा आया था, आपकी 3 साल की मेहनत थी, आपने मेरे को बड़ी 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 बातें सुनाई थी, हमारी वजह से तू फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगा, तेरे को हमारा फ्यूचर का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट नहीं सर, अगर मैं खुद का काम स्टार्ट करता तो भी तो बिजनेस कमाता ना, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मैं आपकी वजह से कमाऊंगा आप मेरे से वो ले लोगे। फिर आपने कहा था कि इन 3 सालों में जो हमारा प्रॉफिट था वो सिर्फ हमारा होगा, वो हम आपको नहीं देंगे, हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले कर लेंगे आपके, फिर दोबारा से एक नई शुरुआत करेंगे। अरमान और आयुष, हाँ जी, ये बातें हुई थी या नहीं हुई थी हमारी? हुई थी सर। हमारी ये बातें हुई थी ना सारी? हाँ सर, ये बातें तो हुई थी हमारी, और बहुत डिटेल में हुई थी हमारी डिस्कशन ये सारी। आज वही क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। अरमान, आप यहाँ पे मेहनत फालतू कर रहे थे, इसलिए आपकी रेशो 2:1 कर दी, पर क्या इस 10 साल का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप नहीं कमाओगे यहाँ पे? कमाओगे ना? और क्या इन 10 सालों के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या जो असेट्स में रीवैल्यूएशन करके जो इंक्रीज हुआ होगा, पैसा तो तीनों का बराबर लगा हुआ था ना, टाइम, एफर्ट, सब कुछ बराबर लगा हुआ था, नहीं लगा हुआ था? यस सर। यस सर। लगा हुआ था, नहीं लगा हुआ था अरमान? लगा हुआ था सर। तो क्या हमारा इक्वल हक नहीं है? यहाँ तक के प्रॉफिट है, ठीक है, यहाँ के बाद जो प्रॉफिट कमाओगे वो आपका, बट इन 10 सालों की मेहनत की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाओगे वो आपको हमारे से खरीदना होगा। यस सर। जायज बात कही है या गलत बात कही है अरमान मैंने? सही बात की है सर।
सही बात आयुष, अब आप सहमत हो इस बात से कि ठीक है सर, यहाँ पे अरमान फालतू मेहनत कर रहा था, हमने उसको 2:1:1 की रेशो दे दी, बट इन 10 सालों में तो हम तीनों इक्वली मेहनत कर रहे थे ना। इन 10 सालों में हम इक्वल मेहनत कर रहे थे सर, उस मेहनत का रिजल्ट क्या इन आफ्टर दिस डेट आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो सर वो रिजल्ट कहाँ गया? आपने मेरे एडमिशन के टाइम पे कहा था कि आपको हमारे से फ्यूचर प्रॉफिट्स परचेज करने पड़ेंगे, आपको रिवैल्यूएशन की पास्ट के प्रॉफिट सारे आपके, क्या सर वो आज बातें मेरा हक नहीं बनता? अरमान भी कहता हाँ सर बात तो जायज है। यानी इन 10 सालों की जो भी चेंजेस होंगे या लास्ट बैलेंस शीट से जो भी आपको सारे प्रॉफिट्स रिजर्व्स अब हम अगर आज रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो किस रेशो में होंगे? 1:1 की रेशो में। और यहाँ रेशो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो अरमान किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? सर यहाँ पे 2:1 2:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यानी इसका मतलब क्या है? हमारी मेहनत का हक भी आपके पास चला जाएगा। ठीक है, यहाँ मेहनत आप ज्यादा कर रहे थे तो हमने आपको प्रॉफिट की रेशो ज्यादा दे दी, बट यहाँ हमारी मेहनत का हक आपके पास चला जाएगा नहीं चला जाएगा? चला जाएगा सर, चला जाएगा। तो इसलिए जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी चेंज होती है, आपका चैप्टर नंबर 2 है जिसमें आप पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो तब भी आपको ये जरूरत पड़ती है। हाँ जी, मयंक, मेघा, तीशा, प्रियांजलि, ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? यस सर। हाँ जी यस सर। तीशा, यस हाँ सर। प्रियांजलि, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? मैं अभी सिर्फ आपसे घटनाएं डिस्कस कर रहा हूं कि पार्टनरशिप में क्या क्या घटना होगी। अकाउंटिंग पे तो मैं अभी आया ही नहीं और ना मुझे अभी आना। मुझे बच्चों को यह समझाना है कि भाई पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप में चल क्या रहा है, पार्टनरशिप में क्या क्या इवेंट्स होते हैं और उनकी वजह से क्या क्या रेपरकेशंस होते हैं। हम जैसे कहते हैं ना, कोई भी हम काम करते हैं उसके परिणाम होते हैं। सेम हमारी जब भी कोई काम होंगे, अब हमारा क्या था अकाउंटिंग का फ्लो, हम पिछला पूरा साल पढ़ के आए थे, ट्रांजैक्शन होगी तो उसको जेवी में कन्वर्ट करेंगे। जब मुझे ट्रांजैक्शन ही नहीं पता क्यों हो रही है, आप रेंट पे कर रहे थे, आपको पता था आपको बिजनेस चलाना है तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा, आपको सैलरी पे कर रहे थे, आपको पता था कि बिजनेस चलाना है तो सैलरी पे कर, अरे भैया एकदम ऑल ऑफ सडन क्वेश्चन में उठ के आ जाएगा गुडविल की कैलकुलेशन करो। अरे क्यों कर रहे हैं? फॉर्मूला कुछ भी नहीं है गुडविल की कैलकुलेशन का, सिर्फ आपको पास्ट प्रॉफिट्स में फ्यूचर की एडजस्टमेंट्स करनी होगी, उसको नंबर ऑफ ईयर से परचेज करना होगा। जो मैं आपको कह रहा था कि आपको 3 साल का प्रॉफिट परचेज करना होगा, 3 साल का प्रॉफिट परचेज करना होगा, यहां मैं कह रहा था 10 साल का प्रॉफिट परचेज करना होगा। वो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में, आपको पास्ट के प्रॉफिट्स गिवन होंगे, आपको एडजस्टमेंट जो करनी होगी वो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। अरे बट क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत आन पड़ेगी कि मुझे गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, फ्यूचर प्रॉफिट्स मुझे न्यू पार्टनर को जो गेनिंग पार्टनर है, इनफैक्ट अगर आई विल से गेनिंग पार्टनर को फ्यूचर प्रॉफिट्स परचेज करने पड़ रहे हैं। क्यों पास्ट प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू करनी पड़ रही है? क्यों? वो एक इमेजिनेशन पावर बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपकी कि हमारे पार्टनरशिप में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं और क्यों क्यों उसकी वजह से इवेंट्स हो रहे हैं, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। तो यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब होगा तो अरमान कौन कौन सी 2 इवेंट दोबारा होंगे हमारे? अरमान एक तो दोबारा गुडविल की कैलकुलेशन होगी कि हमारी मेहनत की वजह से आप फ्यूचर में प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाओगे, हमारी मेहनत की वजह से आप फ्यूचर में प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाओगे, तो वो प्रॉफिट आपको हमारे से परचेज करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं है 10 साल की मेहनत है यार, कैसे दे रहे हैं आपको? ठीक है, आप यहाँ मेहनत कर रहे हो, हमने मान ली बात आपकी, हम आपको फ्यूचर प्रॉफिट्स दे रहे हैं, हम मान गए, सारी बात मान गए आपकी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने 10 साल मेहनत नहीं की थी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर मेहनत नहीं कर रहे थे। आपको हमारी 10 साल की मेहनत का प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिलने वाला है, आपको यू हैव टू परचेज इट, यू हैव टू परचेज इट। और आज मैं आपको टेक्निकल वर्ड सिखाता हूँ। आप क्या हो? गेनिंग पार्टनर हो। आप क्या हो? गेनिंग पार्टनर हो। हम क्या है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। हम कौन से हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। यहाँ पे आयुष गेनिंग पार्टनर था, यहाँ पर आयुष गेनिंग पार्टनर था और हम क्या थे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर थे। हम आयुष के लिए सैक्रिफाइस कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? अब यहाँ पे अब अरमान के लिए मैं और आयुष सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है
उनको गुडविल का शेयर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है वो सब हम ये रीजंस डिस्कस कर चुके हैं। और जब हम पास्ट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो हम कौन से पार्टनर हैं? ओल्ड पार्टनर्स हैं। हम कौन से पार्टनर्स हैं? ओल्ड पार्टनर्स हैं। ओल्ड पार्टनर्स में क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा और न्यू पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो में। क्योंकि जितना गेन कर रहे होगे उतना ही तो परचेज करोगे ना, या हमारा सारा टोटल प्रॉफिट ही परचेज कर लोगे? कितना गेन करेंगे उतना। तो बट जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे यहां पे था अरमान प्लस सचिन, अरमान प्लस सचिन, ये किस रेशो में होना चाहिए था जो हमारे पास प्रॉफिट थे अरमान? हाँ जी अरमान, ये प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे? 1:1। ये हमारे जो प्रॉफिट थे 1:1 में। और जो आयुष हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट का शेयर लेके जा रहा है वो किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो में। ये हम फ्यूचर अकाउंटिंग पार्ट पे आएंगे। अभी जितना हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं उतना ही वो परचेज करेगा, ये टोटली परचेज कर लेगा। जितना हम लूज कर रहे हैं सर उतना। हाँ, जितना लूज कर रहे हैं या सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जितना वो गेन कर रहा है, अगर उसके पार्ट पे सोचे। और जब यहाँ से रेशो 1:1 2:1 चेंज हो रही है, 2:1 चेंज हो रही है, तो यहाँ पे अब गेनिंग पार्टनर कौन है? सर मैं। आप गेनिंग पार्टनर हो तो आपको हमें पे करना पड़ेगा। यस आपको हमें पे करना पड़ेगा। हाँ सचिन जी, और आयुष। मेगा क्लियर हुआ? यस सर। आपको क्लैरिटी हुई? शाबाश। तिशा आपको क्लैरिटी हुई? यस सर। हाँ जी, प्रांजलि आपको क्लियर हो रहे हैं हम क्या क्या इवेंट्स डिस्कस कर रहे हैं? हाँ जी रोशन। यस सर। बहुत बढ़िया, यस सर। शाबाश। चलो बढ़िया। मयंक? यस सर। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे भाई। तो अब आप एक बात बताओ, क्या मेरे को और आयुष को रेशो चेंज होने के बाद, ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इवेंट है, क्या इसके बाद मुझे और आयुष को कुछ नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। यानी हम सारा हिस्सा लूज नहीं कर रहे, हम क्या है कुछ हिस्सा लूज कर रहे हैं। और जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमारे 10 सालों की मेहनत की वजह से अरमान यहां लेगा, सिर्फ उतना ही परचेज करेगा ना वो गुडविल में। यस सर। बिल्कुल। और ये जो पास्ट 10 इयर्स की जो रिजर्व्स होंगे, इंक्रीज इन असेट्स होगा, डिक्रीज इन लायबिलिटीज होगा, कुछ भी इवेंट हमारे को बाद में हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू पढ़ते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये किस रेशो में बटेगा? क्योंकि इस पे हमारा सबका हक है और हमारा पुरानी पार्टनरशिप है। यहाँ पे पार्टनरशिप खत्म होगी, नई पार्टनरशिप स्टार्ट होगी। नया डीड एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? क्योंकि पुराने डीड में तो रेशो क्या थी? 1:1 थी ना। अब नई डीड में क्या रेशो होगी? 2:1 होगी। पुराने डीड में रेशो थी 1:1, अब न्यू डीड, अब नई पार्टनरशिप, इसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फर्म चल रही है, आप ध्यान देंगे, यहाँ पे पार्टनरशिप हमारी खत्म होगी, नई पार्टनरशिप स्टार्ट होगी, बट हमारी फर्म चल रही है, फर्म हमारी आज भी चल रही है। एक ऐसा पॉइंट आता है जब कोई भी रीजन हो सकता है, वो हम अभी कमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे, जब तीनों मिलके काम ही नहीं कर पाते, इतनी लड़ाई हो जाती है। और आपने आस पड़ोस में, अपने परिवार में कहीं ना कहीं देखा होगा कि लोग आपस में बिजनेस स्टार्ट तो करते हैं, बट उनमें बीच में इतनी ज्यादा लड़ाइयां हो जाती हैं, वो सब हो जाता है कि उनको अपना बिजनेस छोड़ना पड़ता है और वो बंटवारा कर लेते हैं नहीं कर लेते हैं? बिल्कुल, उसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। वो कोई भी रीजन हो सकता है, कोर्ट कह दे कि आप ये इलीगल काम कर रहे हो, कोई भी रीजन हो सकता है, वो हम आने वाली चीजों क्लासेस में पढ़ेंगे। अब इसके बाद हमारा तीसरा इवेंट आता है। अब हमने 2 इवेंट के बारे में डिस्कशन कर लिया है, एडमिशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और तीसरा है रिटायरमेंट। कुछ भी नहीं है, सेम 5 मिनट का काम है। अब हमारा तीसरा इवेंट हम डिस्कस कर रहे हैं रिटायरमेंट। अगर लेट्स सपोज ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का इवेंट ना होता, यहाँ पे मैं अभी तक मैं आपके साथ ट्यूशंस का, आपका कोचिंग का काम कर रहा होता, लेट्स सपोज कोचिंग का काम कर रहा होता,
और मैंने अब अपनी सीए की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। क्या कर दी? सीए की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। और वो इतना मेरे को टाइम नहीं मिल पाता कि मैं ट्यूशंस में टाइम दे पाऊं। मैंने ना अपना जैसे जॉब छोड़ी थी, साथ साथ अपनी सीए की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी 13 साल पहले। और यहाँ पर आते आते मेरा क्लाइंट बेस इतना बन चुका है कि मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं ट्यूशंस में टाइम दे पाऊं। अब मैं आपको क्या कहता हूं, आयुष और अरमान आप दोनों कंटिन्यू करो, आई एम गोइंग। मैं आपके साथ, मेरी कोई वो नहीं है, मेरे को सिर्फ अपना, मैं टाइम नहीं दे पा रहा। मैं अपना फैमिली को भी टाइम देना होता है, सब कुछ करना होता है। और मेरे को अब अपना है ना, मेरी प्रायोरिटी मेरी सीए प्रैक्टिस है। मैं भी ट्यूशंस में, क्योंकि एज के साथ बंदा इतना बोल भी नहीं पाता इतनी एनर्जी के साथ, जितनी एनर्जी के साथ अभी मैं इस एज में बोल पा रहा हूँ। जब मैं 45 के आसपास हो जाऊंगा तो इस एनर्जी से नहीं बोल पाऊंगा। तो देन दैट टाइम आई विल प्रेफर बेस्ट जॉब, कि मैं बैठा हूं अपना फाइल वाइल देख रहे हैं, ठीक है, एनर्जी नहीं जा रही उसमें ज्यादा, क्योंकि पढ़ाते टाइम तो फुल एनर्जी जाती है। मैंने कहा आप अभी यंग हो, आप अपना ट्यूशंस का बिजनेस कंटिन्यू करो, कोचिंग का बिजनेस कंटिन्यू करो, आई एम लिविंग। आप कहोगे ओके सर टाटा बाय बाय। मैं कहूंगा ऐसे कैसे टाटा बाय बाय, या मैं कुछ कहूंगा अरमान?